बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहले क्वेश्चन को के लॉजिक को समझना ज़रूरी है। क्वेश्चन में है कि हमने ऐसा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है जिस इक्वेशंस के रूट्स जो हों वो इस इक्वेशन के रूट्स के स्क्वायर के बराबर हों। इस इक्वेशन के रूट्स हम पहले लेते हैं अल्फ़ा और बीटा, और इस इक्वेशन से हम सेकंड इक्वेशन हम फाइंड करेंगे। हम जानते हैं कि जब हम इक्वेशन फाइंड करते हैं तो इसके लिए जनरल फॉर्म है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। और ये हमारे पास गिवन है कि इस इक्वेशंस के रूट्स जो हैं वो इस इक्वेशन के रूट्स का स्क्वायर है। तो हम पहले इस इक्वेशन का रूट्स लेते हैं। लेट अल्फ़ा बीटा, ये दो रूट्स लिए मैंने इस इक्वेशंस के, और द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन और गिवन इक्वेशन था हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसके हम सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, और जो बराबर होता है माइनस बी बाई ए के, और अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा, और वो बराबर होता है सी बाई ए के, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा बराबर होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन का माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा बराबर होता है सी बाई ए के। तो अगर अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशंस के रूट्स हों तो हमारे पास ये गिवन है कि इस इक्वेशंस के जो रूट्स हैं उसका स्क्वायर वो रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स होंगे। तो अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स हैं। अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है उसके रूट्स हमने लिए अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो अब हम इसके s और p यानी सम एंड प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। तो s इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स, तो इन दोनों रूट्स को हम ऐड करते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो ये बराबर होता है, हम पहले ये फाइंड कर चुके हैं कि ये बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा के। अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा बराबर होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के, और ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स हैं। पहला रूट है अल्फ़ा स्क्वायर, दूसरा रूट है बीटा स्क्वायर, जो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन थे ये इसके रूट्स हैं, और मैंने सिर्फ इस पर फार्मूला यूज़ किया। अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा बीटा बराबर है सी बाई ए। सो एस इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, तो माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, तो माइनस 2, और अल्फ़ा बीटा बराबर है सी बाई ए। सो एस इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर लें तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और माइनस न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लें 2 के साथ, तो 2c बाई ए। सो सम इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू, तो ए स्क्वायर और ए का एलसीएम ले लें तो इसका एलसीएम आएगा ए स्क्वायर। सबसे पहले मैं बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसको इस एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ए स्क्वायर कट गए, तो इज इक्वल टू बी स्क्वायर। आप डायरेक्ट एलसीएम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड ईजी है तो मैं इस पर करता हूँ। बी स्क्वायर माइनस दूसरा टर्म है 2c बाई ए मल्टीप्लाई बाई एलसीएम है ए स्क्वायर। जब ए स्क्वायर के साथ कटता है तो ए बाकी बचता है, तो आता है 2ac। तो सम हमारे पास हो गया
बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर। अब हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और प्रोडक्ट बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इसके रूट्स अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हैं, तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आता है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, इसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर, और अल्फ़ा बीटा बराबर है c बाई ए, जो कि हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, तो c बाई ए होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स s और p की वैल्यूज़ फाइंड कर चुके हैं। अब हम सिंपल इसकी इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा। जनरल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम वैल्यूज़ लगाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस इस की जगह आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस पी की जगह आ जाएगा सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और इज इक्वल टू ज़ीरो। डिनोमिनेटर से ए स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम बोथ साइड को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई ए स्क्वायर। सो सबके साथ ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस इसके साथ ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लें तो ए स्क्वायर कट जाएगा, तो बाकी बच जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू एक्स प्लस इसके साथ ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लें तो ए स्क्वायर कट जाएगा, तो सी स्क्वायर बाकी बच जाएगा और इज इक्वल टू ज़ीरो, और ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लें तो इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यही हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।